प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाठ 9 बुलबुल बुलबुल के बारे में जाना कि बुलबुल दिखने में कैसी होती है, वह क्या खाती है, उसके अंडे कैसे होते हैं और उसको पहचानने का क्या तरीका है। ये सभी बातें हमने पाठ 9 बुलबुल इसके अंतर्गत पढ़ी। इसी पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न हम किताब से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 9 बुलबुल इससे संबंधित अभ्यास जो किताब में दिया गया है। बच्चों, यह हमारी हिंदी की पाठ 9 बुलबुल पाठ का पेज नंबर 52 है। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से बुलबुल कौन है। यहाँ दो पक्षी दिए गए हैं और एक जानवर दिया गया है। तो आपको इनमें से पहचानना है कि बुलबुल कौन है। पहली चिड़िया आपको दी गई है, इसकी क्या पहचान है? इसका सिर काला है, शरीर का रंग भूरा है, पूंछ के नीचे का हिस्सा लाल है और पूंछ का सिरा सफ़ेद है। दूसरा जानवर क्या दिया गया है? इसके 4 पैर हैं। यह दिखने में चूहे की तरह होती है। पूंछ इसकी पूंछ पर बहुत अधिक बाल होते हैं। तीसरा जानवर क्या दिया गया है? इसका रंग काला है और शरीर के नीचे का हिस्सा सफ़ेद है। तो आपको इन तीनों में से पहचानना है कि बुलबुल कौन है। जैसा कि हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि बुलबुल को पहचानने का सरल तरीका क्या है? उसके पूंछ के नीचे का हिस्सा लाल होता है, उसके शरीर का रंग भूरा होता है और सिर का रंग काला होता है। तो अगर इस प्रकार देखा जाए तो बुलबुल कौन सी हुई? यह पक्षी बुलबुल है। तो आपको इसके ऊपर सर्कल कर देना है, गोला बना देना है जो पक्षी बुलबुल है। ठीक है। नीचे प्रश्न दिया गया है, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो हमने कैसे पहचाना बुलबुल को? तो क्या लिखेंगे आप? मैंने बुलबुल को पहचाना उसकी पूंछ से, जिसका सिरा सफ़ेद तथा पूंछ के नीचे वाला हिस्सा लाल होता है। ठीक है। सिरा कौन सा हुआ? ये पूंछ का सिरा हुआ और ये पूंछ का वह हिस्सा जो लाल होता है। उसके सिर का रंग काला होता है। इन सभी बातों से बुलबुल को पहचानना आसान हो गया, क्योंकि ये सभी बातें आपके पाठ में भी दी गई हैं कि बुलबुल को पहचानने का सबसे सरल और आसान तरीका क्या है। उसका सिर काला होता है, पूंछ की सिरे का हिस्सा सफ़ेद होता है तथा पूंछ के नीचे का हिस्सा लाल होता है। इन सभी बातों को देखकर किसी पक्षी में हम यह अनुमान लगा सकते हैं, हम यह पहचान सकते हैं कि बुलबुल कौन सी है। ठीक है। तो यह हमारा उत्तर पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। कलगी मैंने आपको बताया था, सिर के ऊपरी हिस्से में जो ये मुकुट जैसा होता है वह कलगी होती है। तो सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और
पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, और आपको यह भी बताना है कि उनकी कलगी का रंग क्या होता है। ठीक है, जो उनके सिर पर कलगी होती है, आपको उस कलगी का रंग भी बताना है, उस पक्षी का नाम बताना है, और पक्षी के सिर पर जो कलगी होती है उसका रंग बताना है आपको। तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हम पहला पक्षी क्या लिख सकते हैं? सोचो क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके बुलबुल के अतिरिक्त कि जिसके सिर पर कलगी होती है। यहाँ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र क्या दिया गया है? मुर्गा, है ना? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मुर्गा, और मुर्गा लिखेंगे म में छोटे उ की मात्रा, र, ग में आ की मात्रा, और र ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर र आएगा, मुर्गा। ठीक है, तो पहला पक्षी क्या दिया गया है? मुर्गा। और यह भी बताना है आपको कि मुर्गे के सिर पर किस रंग की कलगी होती है। किस रंग की कलगी होती है मुर्गे के सिर पर? लाल, है ना? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? लाल। ल में आ की मात्रा, ला, ल, लाल। तो मुर्गे के सिर पर किस रंग की कलगी हुई? लाल रंग की। तो हम यहाँ लिखेंगे लाल। ठीक है, चलिए दूसरा पक्षी क्या दिया गया है? मोर। ये दूसरे पक्षी का चित्र दिया गया है। ये किसका चित्र है? मोर का। तो पक्षी का नाम क्या लिखेंगे हम? मोर। यहाँ हम पक्षी का नाम लिखेंगे मोर। म में ओ की मात्रा, र, मोर। ठीक है, तो यहाँ हमने दूसरे पक्षी का नाम लिखा मोर। और जो मोर के सिर पर कलगी होती है उसका रंग कैसा होता है? गहरा नीला। क्या कैसा रंग होता है? गहरा नीला। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे गहरा नीला। ठीक है, न में बड़ी ई की मात्रा, ल में आ की मात्रा, गहरा नीला। मोर की कलगी का रंग कैसा होता है? गहरा नीला। और मुर्गे की कलगी का रंग कैसा होता है? लाल। ठीक है, तो मुर्गे, पहला पक्षी हमने लिखा मुर्गा, और उसकी कलगी का रंग हमने क्या लिखा? लाल। दूसरा पक्षी हमने लिखा मोर, और मोर की कलगी का रंग क्या लिखा हमने? गहरा नीला। ठीक है, तो यहाँ हमारा यह पेज नंबर 52 पूर्ण हुआ। अब दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। चलिए, दूसरे पेज पर प्रश्न दिया गया है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यह जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। ऐसे तो पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, हमने मिलकर पढ़ा है उसे, लेकिन यहाँ हमें केवल 3 बातें लिखनी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? बुलबुल की आवाज, क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे यहाँ पर, पहला हम पॉइंट क्या लिखेंगे कि बुलबुल, ब में छोटे उ की मात्रा, ल, ब, फिर से ब में छोटे उ की मात्रा, ल, बुलबुल तेज, त में ए की मात्रा, ते,
ज, ज और ज के नीचे अनुस्वार लगाएंगे। तेज, आवाज, आ, व में आ की मात्रा, और ज के नीचे अनुस्वार। जब ज के नीचे अनुस्वार लगेगा तो उसकी आवाज बदल जाएगी, तो क्या बन जाएगी वो? आवाज। बुलबुल तेज आवाज में, म में ए की मात्रा और साथ में अनुस्वार, अंग की मात्रा, तेज आवाज में बोलती है। ब में ओ की मात्रा, बो, ल, ता में बड़ी ई की मात्रा, ती, बोलती है। बुलबुल तेज आवाज में बोलती है। ये हमारा पहला वाक्य हुआ। बुलबुल तेज आवाज में बोलती है। ठीक है, ये हमारा पहला वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य हम क्या लिख सकते हैं? बुलबुल फल तथा कीड़े मकोड़े खाती है। क्या लिख सकते हैं हम? बुलबुल, ब में छोटे ऊ की मात्रा, ल, बुलबुल, कीड़े, का में बड़ी ई की मात्रा, ड़ को लिखने के लिए हम पहले ड लिखेंगे और ड के नीचे अनुस्वार लगाएंगे, तो ये बन गया ड़ में ए की मात्रा। कीड़े मकोड़े, म, का में ओ की मात्रा, को, ड के नीचे अनुस्वार, अंग की मात्रा, तो क्या बन गया ये? मकोड़े, कीड़े मकोड़े तथा थ में आ की मात्रा, तथा फल, फ, ल, फल आदि खाती है। द में छोटी ई की मात्रा, खाती है। ख में आ की मात्रा, ता में बड़ी ई की मात्रा, है। बुलबुल कीड़े मकोड़े तथा फल आदि खाती है। बुलबुल कीड़े मकोड़े तथा फल आदि खाती है। तो क्या लिख सकते हैं आप? दूसरा वाक्य, बुलबुल कीड़े मकोड़े तथा फल आदि खाती है। अगला हम क्या वाक्य लिख सकते हैं? बुलबुल, क्या लिख सकते हैं अगला वाक्य? हम लिखेंगे बुलबुल, ब में छोटे ऊ की मात्रा, ल, बुलबुल का घोंसला, कैसा होता है बुलबुल का घोंसला? सुंदर कटोरे जैसा, है ना? तो क्या लिख सकते हैं? बुलबुल का घोंसला सुंदर, सा में छोटे ऊ की मात्रा, अनुस्वार, अंग की मात्रा, द और र, सुंदर कटोरे, क, ट में ओ की मात्रा, र, कटोरे जैसा, ज में आई की मात्रा, जय सा में आ की मात्रा, जैसा बुलबुल का घोंसला सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। दिखता है कैसे लिखेंगे? द में छोटी ई की मात्रा, ख, त में आ की मात्रा, दिखता है। बुलबुल का घोंसला सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा वाक्य पूर्ण हुआ। बुलबुल का घोंसला सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। ये सब हमने पाठ में पढ़ा है ना? तो पहला वाक्य हमारा क्या हुआ? पहला वाक्य हमारा हुआ बुलबुल तेज आवाज में बोलती है। दूसरा वाक्य हुआ बुलबुल कीड़े मकोड़े तथा फल आदि खाती है। और तीसरा वाक्य हुआ बुलबुल का घोंसला सुंदर कटोरी जैसा दिखता है। तो ये 3 वाक्य हमने लिखे हैं बुलबुल के बारे में। अगला प्रश्न दिया गया है
बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। बुलबुल अपना घर कैसे बनाती है? घास और जड़ों से। जड़ों से मतलब जो पौधों की जड़ होती हैं उनसे अपना घर बनाती हैं। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है? ये आपको पता करना है और लिखना है। ठीक है, तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? जैसा हमने पाठ में पढ़ा है, कीड़े मकोड़े और फल आदि खाना पसंद करती है। आपको खाने में क्या क्या पसंद है, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार लिखेंगे। किसी बच्चे को कुछ पसंद होता है, किसी बच्चे को मीठा पसंद होता है, किसी बच्चे को नमकीन पसंद होता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी इच्छा के अनुसार लिखेंगे कि आपको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल की जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो इसी से संबंधित प्रश्न है कि तुमसे कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब बोलता है? ठीक है, तुमसे कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब 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 बोलता है? तो यहाँ इस स्थान पर आपको उसका नाम लिखना है और यहाँ आपको वो लिखना है कि कब वो ऊंची आवाज़ में बोलता है। जैसे मैं एक वाक्य आपको लिख कर बताती हूँ। पहले यहाँ आप लिख सकते हैं मम्मी। ठीक है, म क्या लिख सकते हैं? यहाँ आप लिख सकते हैं मम्मी। ठीक है, म, आधा म और बड़ी की मात्रा मम्मी नाम में। और मम्मी कब आपसे ऊंची आवाज़ में बोलती हैं? या तो जब आप मम्मी का कहना नहीं मानते, या जब आप अपने स्कूल का होमवर्क नहीं करते, या जब आप पढ़ाई नहीं करते, तब मम्मी आपसे ऊंची आवाज़ में बात करती हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कि जब हम पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, या जब हम मम्मी का कहना नहीं मानते। दूसरा, आप अपनी बहन के बारे का नाम लिख सकते हैं, आपने बड़े भाई का नाम लिख सकते हैं कि यहाँ आप नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कि कब वो आपसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हमें पहचानो। क्या प्रश्न दिया गया है? हमें पहचानो। वाक्य क्या लिखा गया है? मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो ऐसा कौन सा पक्षी है या ऐसा कौन सा जानवर है कि जिसके बारे में ये लिखा गया है कि मैं काली हूँ, मैं मीठा गाना गाती हूँ? ऐसा कौन सा पक्षी है? तो ऐसा पक्षी कौन है? कोयल, है ना। कोयल का रंग कैसा होता है? काला। और उसकी आवाज़ कैसी होती है? बहुत मीठी। तो जब वो गाती है उसकी आवाज़ बहुत मीठी लगती है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कोयल। क में ओ की मात्रा, को, य और ल, कोयल। कोयल का रंग कैसा होता है? काला। और उसकी आवाज़ कैसी होती है? मीठी। दूसरा क्या दिया गया है? अगला वाक्य क्या दिया गया है? मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका रंग हरा होता है और उसकी चोंच लाल होती है और उसे खाने में क्या पसंद है? मिर्च। तो ऐसा कौन सा पक्षी है? हरा रंग किस पक्षी का होता है? बिल्कुल सही। कौन सा पक्षी? तोता। तो क्या लिखेंगे आप?
तोता। क्या लिखेंगे? तोता। तोता किस रंग का होता है? हरे रंग का। और उसकी चोंच कैसी होती है? तोते की चोंच कैसी होती है? लाल। और वह क्या खाना पसंद करता है? वह हरी मिर्च खाना पसंद करता है। अगला वाक्य दिया गया है, सूप जैसे कान हैं। सूप जैसे कान हैं। सूप क्या होता है बच्चों? जिसमें हम अनाज की सफाई करते हैं। ठीक है, तो सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके सूप जैसे कान हैं और उसके पाँव मोटे मोटे हैं, लंबे लंबे दांत हैं? ऐसा कौन सा जानवर है? ऐसा जानवर है हाथी। बिल्कुल ठीक। तो क्या लिखेंगे आप? ऐसा जानवर कौन है? हाथी। तो आप यहाँ लिखेंगे हाथी। ह में आ की मात्रा, थ में बड़ी ई की मात्रा, हाथी। हाथी ऐसा जानवर है जिसके कान सूप के जैसे होते हैं। सूप अर्थात जिसमें हम अनाज साफ करते हैं, और उसके पैर बहुत मोटे मोटे होते हैं और दांत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया गया है? सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। तो ऐसा तो एक ही पक्षी है जो नाचता है बादल देखकर, और उसके सिर पर ताज है। ताज मतलब कलगी। और उसकी दुम पर, दुम मतलब पूंछ, तो उसकी पूंछ जो होती है वो इस तरीके से दिखती है कि जैसे उसकी दुम पर पैसा हो। उसकी पूंछ पर इतने सुंदर सुंदर, उसकी पूंछ का रंग और उसकी पूंछ इतनी सुंदर होती है, उसे हम घर में भी सजाते हैं। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी पूंछ पर देखने में पैसा लगता है, उसके सिर पर ताज होता है और वो बादल देखकर उसका नाचने का मन करता है? तो ऐसा पक्षी कौन हुआ? बिल्कुल सही। कौन? मोर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मोर। ऐसा क्या पक्षी है? कौन सा पक्षी है? मोर, है ना? मोर बारिश में बहुत नाचता है। उसके सिर पर ताज होता है, कलगी होती है और उसकी दुम पर पैसे नुमा आकृति बनी होती है। अगला क्या दिया गया है? घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। ऐसा चंट कौन होता है जानवर? चूहा। छोटा सा होता है और वह सारी चीजें कुतर जाता है। तो कौन सा जानवर हुआ? चूहा। नन्हा सा, नटखट सा चूहा, है ना? तो क्या लिखेंगे? चूहा। च में बड़े ऊ की मात्रा, ह में आ की मात्रा, चूहा। क्या हुआ? कौन सा जानवर? चूहा। ठीक है, चूहा क्या करता है? घर में आता है और सारी चीजों को कुतर जाता है ना? बहुत नटखट होता है चूहा, बहुत शैतान होता है चूहा। अगला प्रश्न दिया गया है, बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। आपको एक कविता लिखनी है। आप बुलबुल के ऊपर भी लिख सकते हैं या किसी अन्य पक्षी के ऊपर भी लिख सकते हैं। मोर के ऊपर कविता लिख सकते हैं आप, तोता इसके ऊपर कविता लिख सकते हैं, चिड़िया इसके ऊपर कविता लिख सकते हैं। ठीक है, तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो आप अभी घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए आप अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं अथवा बड़े भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं कविता लिखने के लिए। तो यह प्रश्न आपको स्वयं लिखना है, कविता लिखनी है। 1, 2, 3, 4, 5 लाइनों की आपको कविता लिखनी है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर। ये सब क्या कहलाते हैं? बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, इन सबको क्या कहते हैं? पक्षी। क्या कहते हैं इन सबको? पक्षी, है ना। ये सब मिलकर पक्षी कहलाते हैं। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उन सबको क्या कहते हैं यह आपको बताना है, ठीक है। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो, ठीक है। तो यहाँ पहला क्या दिया गया है? पहला दिया गया है गोभी, आलू, भिंडी। ये सभी क्या कहलाते हैं? गोभी, आलू, भिंडी। क्या कहते हैं इन सभी को? सब्जी, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सब्जी। स आधा ब आधा बनाना है आपको, और ज में ज के नीचे अनुस्वार और उसमें बड़ी की मात्रा, सब्जी। इन सभी को क्या कहा जाता है? सब्जी। आलू, गोभी, भिंडी, ये सभी क्या कहलाती हैं? सब्जी। तो हम क्या लिखेंगे? सब्जी। दूसरा क्या दिया गया है? अगला क्या दिया गया है? संतरा, केला, सेब। ये सभी क्या हैं? बताइए। बिल्कुल ठीक, ये सभी फल हैं। तो हम क्या लिखेंगे इनके आगे? फल। फ ल। सभी क्या हैं ये? फल, ठीक है। तो हमने केला, सेब, संतरा, इनके आगे क्या लिखा है हमने? फल, क्योंकि ये सभी फल हैं। अगला क्या दिया गया है? गाय, हाथी, कुत्ता। ये सभी क्या होते हैं? क्योंकि इनके 4 टांगे होती हैं, तो जिनकी 4 टांगे होती हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? जानवर। क्या कहलाए जाते हैं? जानवर। तो हम क्या लिखेंगे? जानवर। ज में आ की मात्रा, न, व और र। जानवर। इन सभी को हम क्या कहते हैं? जानवर। हाथी, कुत्ता, गाय, घोड़ा, ये सभी किस में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं ये सभी? ये सभी जानवर कहलाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? जानवर। ज में आ की मात्रा, न, व, र, जानवर, ठीक है। अगली लाइन में क्या लिखा गया है? मूंग, चना, अरहर। ये सभी क्या होती हैं? ये सभी आपके घर में भी बनाई जाती हैं। तो क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें क्या कहा जाता है? दाल। मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, है ना। तो इन सभी को क्या कहते हैं? दाल। क्या लिखेंगे? द में आ की मात्रा, ल, दाल। ये सभी चीज़ें क्या हैं? दाल। मूंग, अरहर, चना, ये सभी क्या हैं? दाल, ठीक है। गोभी, आलू, भिंडी, ये सभी सब्जी। संतरा, केला, सेब, ये सभी क्या हैं? फल हैं। गाय, हाथी, कुत्ता, ये सभी क्या हैं? जानवर हैं। और मूंग, चना, अरहर, ये सभी दाल हैं। तो यहाँ हमारा पाठ पूर्ण हुआ, हमारी किताब का अभ्यास पूर्ण हुआ। इसमें से कुछ प्रश्न हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और जो प्रश्न वीडियो में हमने बुक में लिखे हैं वो सभी आप अपनी बुक में ही लिखेंगे। लिखते समय लेख का आप विशेष ध्यान रखेंगे, शब्दों को बोलकर लिखेंगे और सफाई के साथ लिखेंगे, सुंदर तरीके से लिखेंगे, ठीक है। साईं राम, धन्यवाद।